कमठे च धरणेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। कमठ और धरणेन्द्र अपना अपना कार्य कर रहे थे, परंतु जो पार्श्वनाथ भगवान उनमें समता भाव धारण किए हुए थे, मैं उन पार्श्वनाथ भगवान को प्रणाम करता हूँ। वे सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। हम सब अपभ्रंश भाषा का एक महान ग्रंथ पाहुड़ दोहा, जिसकी रचना आज से 1200 वर्ष पहले हुई है, का स्वाध्याय कर रहे हैं। और उसमें कल 118वें नंबर दोहे पर हमारा विशेष चिंतन चल पड़ा, जिसे बहुत गहराई से अपने अंदर बिठाने की ज़रूरत है। बात कहने में तो बहुत सरल है, हर आदमी कहता है, जानता है। गांव-गांव में अनपढ़ व्यक्ति भी कहता है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कर्म की कहानी है, कर्म की लीला है, ऐसे सब बात तो करते हैं। ये हमारे पूर्वजों का अथक परिश्रम है, उनके ये गहरे संस्कार है कि वे यहाँ बच्चे बच्चे में, आबाल गोपाल में ठूस ठूस कर ये संस्कार भर गए हैं कि हमारे कर्म ही हमारे उत्थान पतन के जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन इस बात को जितना कहा जाता है, यदि शांति से विचार करते हैं तो वो बात उतनी गहरी हमारे उतरी नहीं है। हम ऊपर ऊपर से बोलना बहुत बातों को सीख गए हैं। पीढ़ियाँ बीत गई, हजारों पीढ़ियाँ बीत गई, और हम तोता रटंत की तरह बहुत सारी बातें बोलना सीख गए। हालांकि वो बोलने का भी अपना महत्व है, लेकिन जब केवल बोलना ही रह जाए, अंदर ना उतरे, तो थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। आदमी कहता रहता है कि एक दिन सबको जाना है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, अपने कर्म जाएंगे। अरे मेरी कम है, वो अपने आप हो जाएगी, सब अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। कुछ साथ नहीं जाएगा, सबको जाना है, समय पे जाना है। ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा पंडित हो, सारी बातें समझता हो, लेकिन कहता ही कहता है, जानते हुए भी मानता नहीं है। जानता है पर मानता है। हाँ, मैं ये बात उठावनी के मौके पर बहुत विस्तार से कहता रहता हूँ, समझाते रहता हूँ। तो ऐसा ही एक ये ऐसा अद्भुत विषय आया है जो अपने को समझाने का है। जैसे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे कथन मिलते हैं जिनमें स्वयं को संबोधित है। जैसे दौलत राम जी ने भजन लिखे हैं, रे मन तेरी को कुटेव, अपने मन को समझा, दौल समझ सुन चेत। दूसरे को नहीं समझा रहे, अपने को समझा रहे हैं। ठीक ऐसा ही ये दुआ है जो अपने को समझाने के लिए है। और दोहे का अर्थ बहुत सरल है कि इस विश्व में एक अपनी आत्मा को छोड़कर अन्य कोई भी हमारा बैरी नहीं है। हम स्वयं ही अपने बैरी हैं, जो कि हमने कर्म बांधे हैं। कर्म
विनिर्मित किए हैं। लोक में तो पुद्गल परमाणु थे, हमने उनको कर्म रूप बनाया और उसी के कारण हम खुद ही फड़फड़ा रहे हैं। खुद ही बंदर मटकी में हाथ दे रहा है और कह रहा है मुझे मटकी ने पकड़ लिया। ये बात बहुत शांति से समझने की है और कई ग्रंथों में ये बात आई है। इष्टोपदेश में, समाधि तंत्र में, परमात्म प्रकाश में, नियम सार में भी एक गाथा ऐसी आई है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही इस जीव के हितकारी होने से परम मित्र हैं और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही इस जीव के अहित करने वाले होने से परम शत्रु हैं। हमारे ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे लिए शत्रु हैं और हमारे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारे मित्र हैं। अगर इतनी बात हमारी समझ में आ जाए, कर्म सिद्धांत का थोड़ा सा गहरा ज्ञान हो जाए, मारीच को निगोद में कौन ले गया, चार गति में किसने घुमाया और बाद में महावीर बनाकर सिद्ध दशा में कौन ले गया, सब जीव स्वयं ही करता है। पूरी एक बहुत खास बात ये समझने की है कि ये जीव मोक्ष में तो स्वतंत्र है ही, संसार दशा में भी स्वतंत्र है, विभाव करने में भी स्वतंत्र है। विभाव करना भी इसके ही हाथ में है। जो कुछ हालात हो रहे हैं वो सब इसके ही हाथ में है। उन सब का जिम्मेदार दूसरा कोई भी नहीं है। बाहरी निमित्त बहुत दूर के होते हैं और लोक व्यवहार में कहने में आते हैं, पर वो वास्तव में नहीं होते हैं। वे भी कर्मानुसार ही काम करते हैं, उनकी उठापटक भी कर्मानुसार ही होती है। मेरे गुरुजी एक उदाहरण देते हैं कि समझ लो मुझे किसी सेठ जी ने एक दिन गाड़ी और ड्राइवर दे दी और कहा कि पंडित जी के पास सुबह 6 बजे पहुंच जाना, सारे परिवार को लेके दिल्ली घुमाना है, देखो अच्छे से जाओ और सब ध्यान रखना अच्छे से। अब वो गाड़ी लेकर के ड्राइवर मेरे पास आ गया। अब मैं परिवार सहित गाड़ी में बैठ करके जा रहा हूँ। अब उसको जहाँ बोलता हूँ रुको तो रुकता है, भैया यहाँ रुकना, रुकता है, भैया अब चलो तो चलता है। लेकिन ये किसकी आज्ञा मान रहा है ड्राइवर? उसकी मान रहा है, अपने मालिक की। मुझे लगता है कि ड्राइवर मेरा कहना मान रहा है। देखो मैं कहता हूँ तो रुकता है, मैं कहता हूँ तो चलता है। अब जरा अहिंसा स्थल चलो, अब जरा कुनकुन घाटी चलना है, लाल किले चलना है, तो चलता है। किसका कहना मान रहा है वो? मूल से लगता है कि मेरा कहना मान रहा है, लेकिन वो वास्तव में मेरा कहना नहीं मान रहा। वो तो अपने सेठ जी का कहना मान रहा है। अगर मेरा कहना मान रहा हो तो उससे कहो कि अब तू 2 दिन 4 दिन यहीं रहे। सेठ जी का ऑर्डर है कि दिन भर घुमा के शाम को यहाँ आ जाना। वो शाम को वापस पहुँच, जितना ऑर्डर मिला है, अगर मान लो सेठ जी ने उसे दिल्ली घुमाने का ऑर्डर दिया है और मैं कहूँ चलो जयपुर, तो वो बोलेगा नहीं जयपुर नहीं जा सकता मैं। क्यों नहीं जा सकता? सेठ जी का ऑर्डर है दिल्ली घुमाने का। तो जैसे हमको लगता रहता है कि ड्राइवर हमारा कहना मान रहा है, पर वास्तव में वो सेठ जी का कहना मानता है, ठीक इसी तरह कोई पर पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है। हमारा कर्म ही वास्तव में अनुकूल प्रतिकूल होता है। ये बात अच्छे से समझ में आ जाए
कि मूल कारण तो कर्म है। इतनी बात पकड़ में आनी चाहिए। हर चीज का तत्वार्थ सूत्र में 8 कर्म के आश्रव बंध के कारण दे रखे हैं। ज्ञानावरण का मूल कारण क्या? ज्ञान का मूल कारण क्या? ज्ञान प्राप्ति कैसे हो? तो साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान के साधनों में प्रीति करेगा, आदर बहुमान करेगा, उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो इसके उल्टा चलेगा, प्रदोष, निंदा, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात करेगा, उसके ज्ञान का जितना प्रकट होगा उसका भी ह्रास हो जाएगा। अब आप सोचो, ज्ञान की वृद्धि कैसे होती है? दुनिया में पूछो तो कहेंगे बादाम का हलवा खाओ, पर कदाचित कोई कितना भी बादाम का हलवा खाए, मान लो कोई जिनवाणी को ठोकर मारी और बादाम का हलवा खाए, तो उसको कितना ज्ञान बढ़ जाएगा? ज्ञान के साधनों का अभिनय करे, अनादर करे, उपघात करे, विघ्न करे, तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति का अविनाभाव मूल कारण कर्म है, और बाकी सब निमित्त के निमित्त है। दर्शनावरणी कर्म ही निद्रा आदि का मूल कारण है। सुख का मूल कारण साता वेदनी है, दुख का मूल कारण असाता वेद। कोई भी चीज अनुकूल प्रतिकूल नहीं होती है, हमारे कर्म के उदय के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल भाषित होती है। एक ही गाड़ी है और 4 लोग बैठे हैं उसमें, एक को एसी अच्छा लग रहा है, एक को बुरा लग रहा है। एक कह रहा है बंद करो, एक कह रहा है चलने दो। क्या हो रहा है? जिसके जैसे कर्म का उदय है, चीज वही है, मगर जिसके साता वेदनी का उदय है उसे अनुकूल अनुभव होता है, जिसके असाता वेदनी का उदय है उसे प्रतिकूल अनुभव होता है। सब कुछ, सारे कर्मों का, सारे कार्यों का जिम्मेदार अपना अपना कर्म है। आयु भी 84 लाख योनियां बनाई परमात्म प्रकाश में लिखा, तो इस जीव ने बनाई। माया तैर्यग योनस्य बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। जैसे जैसे कर्म करो वैसा वैसा ही सब। कबूतर कौन बनाता है? मोर कौन बनाता है? नपुंसक कौन बनाता है? स्त्री कौन बनाता है? ये जीव स्वयं ऐसे भाव करता है कि नपुंसक बन जाए, ये जीव स्वयं ऐसे भाव करता है कि स्त्री बन जाए, ये जीव स्वयं ऐसे भाव करता है कि तोता बने, मुर्गा बने। ये सबके लिए ये स्वयं जिम्मेदार है। अपने अपने भावों से ही ये जीव सब 84 लाख प्रकार के स्वांग धारण करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है और कुछ नहीं है। सब में, अंतराय में भी जैसा जैसा ये करता है वैसा वैसा इसको फल मिलता है। कर्म सिद्धांत अगर एक दफे समझ में आ जाए तो जिसे कहते हैं ना, कर्म से कांप भी जाए आदमी। कांप जाने की बात तो इतनी बड़ी नहीं है, अगर स्वरूप समझ जाए ना तो इतना भी समझ में आ जाए कि मैं स्वतंत्र हूँ, निर्भर हो जाए, अपनी चीज अपने हाथ में है, सब कुछ बदला जा सकता है, ये मेरे हाथ में है, तो ये निश्चिंत भी होगा और बुरे कर्मों से बचेगा, अच्छे कर्मों में लगेगा। ऐसी सारी क्वालिटीज इसमें अपने आप आएगी। कोई हमारा शोषण करे तो ये बताओ कि मेरे कर्म का उदय हुए बिना, मेरे अशुभ कर्म का उदय हुए बिना कोई मेरा क्या शोषण कर सकता है? कैसे कर सकता है?
कर ही नहीं सकता, ये उसकी समझ में आ जाएगा, इसलिए वो निश्चिंत रहेगा और करने वाले पर भी करुणा आएगी। मुझे तो यशोधर चरित्र भी बहुत अच्छा लगता है। आटे के मुर्गे की कहानी पढ़ो तो सही, कितनी जोरदार कहानी है, अद्भुत कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी है। कहानी शॉर्ट में इतनी सी है कि एक राजा जंगल में बलि देना चाह रहा था देवी के मंदिर में, और वो ढूंढ रहा था कोई उपयुक्त जोड़ा, तो एक छुल्लिका मिल गए और उनको पकड़ करके वो ले आए लोग। वो उनकी बलि के लिए तैयार कर रहे थे, पूजा चल रही थी। राजा को बुलाया गया कि मिल गया है उपयुक्त जोड़ा और इसकी अब बलि चढ़ा दी जाए। जब वो बलि चढ़ाने तैयार हुए तो राजा ने एक प्रश्न पूछा, बोले आपकी चुल्लक जी से कि आपकी अभी बलि चढ़ाई जानी है और आप प्रसन्न हो इतने, आपको कोई कष्ट? मैंने पहली बार देखा है कि सिर पर मौत नाच रही है पर चेहरे पर से प्रसन्नता कम नहीं हुई है, चेहरा शांति कांति से डगमगा रहा है, इतने प्रसन्न हो, सो क्या बात है। तो तब जाके कहानी पूरी फ्लैशबैक में चलती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चलती है। वो सुनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, मैं भी राजा था एक दिन, और ऐसे ऐसे मुझे सपना आया, सपने को शांत करने के लिए ऐसे ऐसे हुआ, मैंने मना किया, मैं बहुत हिंसा भीरू था, लेकिन फिर भी माँ के कहने से मैंने आटे के मुर्गे की बलि दे दी थी, और उसका फल ये हुआ कि मैं इतने जन्मों तक कटता पिटता चला आ रहा। सो मुझे तुम पर ही थोड़ी करुणा आ गई कि हे भगवान, मैंने इतना किया, उसका इतना फल, आपका क्या होगा, आपका भला हो, ऐसे मुझे भाव आ रहे हैं। ये कहानी चलती है। तो सारी कहानी कर्म के बारे में मैंने 4 वाक्य नोट किए हैं। पहला, देखो थोड़ा कर्म सिद्धांत एक बार मेरे ऐसे भी मन आया कि कर्म सिद्धांत का शुरू से परिचय दूं मैं, कर्म क्या होता है, कितने तरह का होता है। फिर मैंने कहा उसके लिए वो सब चार्ट वगैरह बेसिक, पर सब स्वाध्यायी लोग हैं तो इतना सब जानते हैं, प्रकृति प्रदेश स्थिति 8 कर्म प्रकृतियाँ, इसलिए मैंने फिर उस मुद्दे को छोड़ दिया। पर मन किया एक बार उसे उठाएं, लेकिन उसको छोड़ करके ये 4 बात जरूर हमें अच्छे से समझनी चाहिए। मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। नंबर 1, कर्म फल देता है। अब इसमें बारीकी जोड़नी है, कर्म ही फल देता है और कोई नहीं देता है। कर्म फल देता ही है, बिना दिए नहीं रहता। जो करे उसी को देता है। अदला बदला कुछ हो सकता, मुझसे कोई कितना भी प्रेम करे, लेकिन मेरे कर्मों की सजा मुझे ही भोगनी है, एक्सचेंज नहीं होगा। कोई ले नहीं सकता मेरा कर्जा दूं कि लाओ आपकी बजाय मैं भोग लूं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बदला भी नहीं जा सकता है, दूसरे को नहीं मिल, जैसा करता है वैसा ही मिलता है। जितना करता है उतना ही मिलता है, न कम मिलेगा न ज्यादा मिलेगा। हालांकि इसमें अभी कर्म सिद्धांत में बारीकी में जाएंगे ना, तो ऐसा भी नहीं है कि जैसा करेंगे, हर चीज की काट भी है, स्यादवाद से थोड़ी थोड़ी काट भी है, लेकिन एक जनरल कंसेप्शन ऐसा ही है।
जैसे कर्म हमेशा फल देते ही हों, तो कभी मुक्त होने का प्रसंग ही ना आए। कभी ऐसी भी स्थिति आती है, ये भी इस आत्मा के हाथ में है कि कर्मों को बिना फल दिए खिला दे। ये भी इसके हाथ में है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान ने, अनंत तीर्थंकरों ने, हम कर्म ध्यान के काल में कर्म उदय में आता है और बिना फल दिए पीछे के रास्ते से खिल जाता है। जैसे अभी समझो, इस समय मान लो 7:30 बजे मुझे क्रोध कर्म का उदय आना है, और मैं किसी ऑफिस में बैठा होता, दुकान पे, घर में बैठा होता, तो 7:30 बजे मैं झट से जैसे ही उदय आता मैं क्रोध शुरू कर देता। लेकिन अभी मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, कर नहीं सकते। तो अभी वो 7:30 बजे जो कर्म का उदय आएगा, वो क्या होगा उसका? टाइम तो टल गया कि वो यहीं की यहीं खिर जाएगा पीछे के। स्वाध्याय करते समय इसीलिए असंख्य कर्मों की निर्जरा होती है। मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ते, पूजा करते समय जाने कितने असंख्य कर्म उदय में आते हैं और वे पीछे के रास्ते से खिर जाते हैं। उस वक्त प्रभाव दिखाने की ताकत उनमें, वो डरते हैं मंदिर में, वहां नहीं जाएंगे हम। इसलिए कर्म फल देते हैं, ये बात सत्य होते हुए भी उसमें भी जीव स्वतंत्र है, रोकने में स्वतंत्र है, रोकने में स्वतंत्र है, और जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसका एक उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि मैंने किसी की आंख फोड़ी, तो बदले में मेरी आंख फोड़ी जाएगी। लेकिन ये भी 100% ठीक नहीं है। जनरल कंसेप्शन ऐसा ही है, ऐसा होता भी है। जो जिसको कोई ज्ञान में बाधक बनेगा तो ज्ञानावरणी बंद होगा, किसी के सुख दुख में बाधक बनेगा तो वैसा बंद, वो लगभग वैसी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है। कितने ही जीव बहुत पाप कर्म करते हैं और फिर उसी भव में तपस्या करके मोक्ष चले जाते हैं, वैसा ही फल मिलेगा, ये भी सामान्य कथन है। पर इस सब से ये बात सिद्ध होती है कि जीव पूरी तरह स्वतंत्र है, खुद ही बोता, मेरा खेत, मेरा बीज, मेरी मर्जी। मैं बोऊं ना बोऊं, पूरा काट के पूरा पकने पे काटूं, कम पकने पर काटूं, आधा खेत काटूं, पूरा खेत काटूं, गेहूं बोऊं, गेहूं ना बोऊं, जौ बोऊं, चना बोऊं, सब इतना स्वतंत्रता का मार्ग है। लेकिन समझने की बात यही है कि बावजूद इसके, जानते हुए कि मेरा खेत है और मैं बढ़िया चावल बो सकता हूँ, कांटे बो रहा हूँ, उन पर चल रहा हूँ और स्वयं ही फड़फड़ा रहा हूँ। अपने को फड़फड़ाने का काम आत्मा अपना बैरी बना हुआ है। ये बात यहाँ जोड़ देकर कही जा रही है। ये बात हमारी समझ में कर्म सिद्धांत से आएगी तो हमको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। और आचार्यों ने कल जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बात उठाई, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आचार्यों ने शुभ निमित्तों की ओर लगने को कहा है, अशुभ निमित्तों से बचने के लिए कहा है, क्योंकि अशुभ निमित्तों से बचोगे, शुभ निमित्तों में लगोगे तो तुम संभाल सकते हो अपने को। पर वो भी हमारे ही हाथ में है। हम ना संभालें तो शुभ निमित्त जबरदस्ती तो संभालेंगे नहीं, अशुभ निमित्त जबरदस्ती परिणाम नहीं बिगाड़ते। बड़े प्रतापी जीव होते हैं, जैसे ना दो तरह के दोहे मिलते हैं। एक रहीम दास ने एक दोहा लिखा है, जो जैसी संगति करे तैसो, वो है ना, मोती,
एक दुआ है बहुत अच्छा कि एक ही बूंद जैसी संगति बैठिए तैसोई गुण दीन, स्वाति एक गुण तीन। हाँ, एक है कि वो एक ही पानी की बूंद है, मगर सीप में गिरे तो मोती बनती है, सांप के में गिरे तो जहर बनती है। बोले देखो है एक लेकिन तीन बन गई क्यों? कि जैसी संगति हो वैसा ही फल होता है। ऐसे अनेक दोहे आपने सुने होंगे कि जैसी संगति हो वैसा फल होता है, लेकिन वहीं पर थोड़ी देर आगे वो फिर लिख रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। एक तरफ तो लिखा संगति सब बिगाड़ती है, कई परस्पर विरोधी कथन मिलते हैं। जैसे एक दोहा लिखा, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था आज से 30 साल पहले, 35 साल, सन 91 की बात है, मेरठ यूनिवर्सिटी में मैं हिंदी के प्रोफेसर पद पर इंटरव्यू देने गया। तो वहाँ मेरे से प्रश्न पूछा, आप कोई एक कवि बताओ जो आपको बहुत पसंद है। तो मैंने कहा रहीम मुझे बहुत पसंद है। तो उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, रहीम का पूरा नाम बताओ। पहली परीक्षा हो गई। रहीम रहीम तो सब कहते हैं, पहली परीक्षा हो गई कि रहीम का पूरा नाम बताओ। तो मैंने कहा रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, ये उनका पूरा नाम। बोले ठीक है। बोले अब कोई दो दोहे सुनाओ उनके। तो मैंने उनके दो दोहे सुनाए। मैंने कहा रहीम ने एक दोहा लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। बोले प्रेम का धागा कभी तोड़ना मत, एक बार तोड़ दिया तो फिर कोई उपाय नहीं है, गांठ पड़ जाएगी। कुछ वो वापस रईमन फटे न दूध, रईमन फाटे दूध का मथे न माखन होए। एक बार दूध फट गया सो फट गया, प्रेम फट जाता है फिर वैसा होता नहीं है। इसलिए कभी भी प्रेम संबंध खराब नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ऐसा दोहा एक लिख दिया। लेकिन थोड़ी दूर आगे फिर लिखा कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रईमन फिर पोइए टूटे मुक्तार। बोले सुनो, अच्छे लोगों से जरा बिगाड़ हो जाए तो भी उनको दूर नहीं करना, फिर से जोड़ लेना। आप तो अभी कह रहे थे कि गांठ पड़, बोले गांठ पड़ जाने दो, गांठ ही पड़ेगी ना। अरे मोतियों के हार को गांठ पड़ने के डर से फेंका नहीं जाता है। 10 गांठ लग जाए पर मोती का हार तो कीमती होता है, उसको तो जोड़ के रखो। देखो, एक तरफ कह रहे गांठ ना पड़ने दो और एक तरफ कह रहे हैं पड़ जाए तो पड़ जाने दो, गांठ ही तो पड़ रही है, फेंक थोड़ी दे। ऐसे ही ये भी कहा कि संगति अच्छी रखो, और ये भी कहा कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़े जहरीले नाग लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पर जहर नहीं आता, चंदन शीतल ही रहता है। ऐसे सब परम स्वाधीनता का मार्ग सिखाता है कर्म सिद्धांत। गिरना हमारे हाथ में, उठना हमारे हाथ में, अपने एक एक समय का परिणाम। और बड़ा सूक्ष्म विवेचन है, जब जैसा परिणाम करता है
वैसी आयु बंध जाए, कब कितना सूक्ष्म विवेचन है उसको ये जीव ध्यान रखे, तो ये जीव अपना बैरी ना बने, अपने बैरी ना बनो, ये इसमें कहा है। देखो ये दुआ पढ़ के आगे बढ़ते, बहुत अच्छा दुआ है। इसमें जो पौद्गलिक पदार्थ है, हाँ जैसे विष का टुकड़ा था, हाँ वो विष का टुकड़ा चाहे कोई भी एक्सपोज करते हैं तो उसके ऊपर असर दिखाता है, हाँ उसमें कुछ तो असर दिखाते हैं। हाँ हाँ, इसलिए बाह्य निमित्तों से जोड़ करके है कर्म की ये कहानी है, लेकिन वो व्यवस्था भी कर्म ही करता है। जैसे देखने का काम दर्शनावर्णी कर्म करेगा, लेकिन वो सशर्त भी होता है। वो कहेगा ये देख तो सकता है पर चश्मे से देख सकता है, ये सुन तो सकता है लेकिन इसको वो मशीन लगानी पड़ेगी। माने वो उपनिमित्तों की सहायता से काम होगा, विष से काम होगा, औषध से काम होगा, ये भी उस कर्म के निमित्तों के साथ ही जुड़ा हुआ है, पर मूल कारण तो कर्म ही है। जैसे वो काम तो ड्राइवर ही करेगा, लेकिन ड्राइवर को जैसा ऑर्डर ऊपर से सेठ ने दिया होगा वैसा काम करेगा, वो सेठ के ऑर्डर के बाहर जाकर के काम नहीं करेगा। ऐसा ही है। और बाह्य निमित्तों में अविनाभाव नहीं है, अन्वय व्यतिरेक नहीं है, व्याप्ति नहीं है। हर आदमी को विष नुकसान नहीं कर सकता। और अभी आपने बताया कि जो बंध है उसमें जो प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध तो ठीक है, हाँ। प्रदेश बंध में क्या है? देखो 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। क्या फर्क है? आप ऐसा समझो कि मैं दुकानदार हूँ, अब मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आया, तो लेने वाला आया है, ये प्रकृति। मेरी दुकान पे 2 तरह के लोग आते हैं, बेचने वाले भी आते हैं, जिनके यहाँ से मैं सामान लाता हूँ वो भी आते हैं, देने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं। तो खरीदने वाला आया है कि बेचने वाला आया है, कैसी प्रकृति है आने वाले व्यक्ति की? ये प्रकृति है, स्वभाव है। प्रदेश माने कितने लोग आए हैं, आज दिन भर में 100 ग्राहक आए तो ये प्रदेश हो गया। वो कितनी देर रुकेंगे, ये स्थिति हो गई। और कितना उनसे मुनाफा होगा, लाभ। एक ग्राहक 10 मिनट रुकता है और 5000 का फायदा हो जाता है, और एक ग्राहक 2 घंटे रुकता है और 10 रुपए का फायदा होता है। तो ऐसे ही कर्म में भी ये सब व्यवस्था है, और सब वो भी ऑटोमेटिक है। जैसे एक चावल का दाना खाओ, एक गेहूं का दाना खाओ, एक ग्रास भोजन करो, एक ग्रास भोजन ऑटोमेटिकली सप्त धातु रूप हो जाएगा। ये मल बनेगा, ये मूत्र बनेगा, ये कैल्शियम, ये हड्डी में जाएगा, ये इसमें जाएगा। ऐसे ही ये आत्मा अपने भावों से कर्म परमाणुओं को ग्रहण करता है, खींचता है, और फिर वो उनके भावों के अनुसार स्वतः ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 भागों में वो कोई बांटता नहीं है, पर ऑटोमेटिकली वो बट जाता है। प्रकृति माने नेचर। एक पुद्गल परमाणु आया, उसका काम है कि अब ये ज्ञान पर प्रहार करेगा, ये प्रकृति है। और कितने आए हैं, 1 आए, 2 आए, 4 आए, वेदनी का काम करेगा कि साता का करेगा कि असाता का? एक आया, ये असाता वेदनी का काम करेगा। और कब करेगा, इसकी स्थिति बंधेगी कि भाई ये 1 साल बाद उदय में आएगा, और इसका फल होगा कि 3 दिन बुखार आएगा, और 3 दिन में सारी हड्डियां तोड़ देगा, सारा शरीर तोड़ देगा, कि 4 दिन आएगा लेकिन पता भी नहीं चलेगा, हल्का आएगा, निकल जाएगा।
तो उसका अनुभाग कितना पावरफुल होगा, एक ही चीज की डेंसिटी पर फर्क पड़ता है ना, वो कितनी गहरी है। थोड़ी सी दवाई भी ज्यादा असर करती है और ज्यादा भी नहीं करती है। तो ये इसका नाम अनुभाग है। प्रकृति माने उसका स्वभाव, प्रदेश माने उसकी संख्या, स्थिति माने उसका काल और अनुभाग माने उसका रस, टेस्ट, उसके फलदान की सामर्थ्य। ये है और सब बढ़ चढ़कर पूरा हिसाब है कर्म का। देखो इतना समझ में आए ना कि हाँ, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जड़ के। बहुत सुंदर पंक्ति है। तो ये जो यहाँ पर जो बात आ रही है, हाँ वो अगर भाव कर्म नहीं हो हाँ, तब बंद नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो, कह तो रहा, बिल्कुल ऑटोमेटिक हमारे हाथ में। हमको ऐसा लगता है, कल एक उदाहरण दिया था ना, मान लो मैंने मेरे मोबाइल को अभी फ्लाइट मोड पे कर रखा है। अब मैं इससे कॉल करना चाहूँ तो होगी, और मैं कहूँ हो नहीं रही तो हो, ये इसमें कॉल आ नहीं रही, जा नहीं रही अभी। तो ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। मैंने इससे कह रखा है कि 8 बजे तक कोई कॉल आना नहीं, जाना नहीं। मैं ये जो आ जा नहीं रही है, वो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैंने रोक रखा है। ठीक ऐसे ही कर्मों की पूरी कहानी हमारे ही हाथ। भाव कर्म के अनुसार ही द्रव्य कर्म है। भाव कर्म के ऊपर जाकर उसके खिलाफ द्रव्य कर्म चलता नहीं है। जैसे भाव कर्म वैसा द्रव्य कर्म। उससे पहले तो जड़ ही है, उसके पहले तो जड़ है, बुद्गल है वो तो। लेकिन द्रव्य कर्म तो हटा सकते हैं। कैसे हटा देते हैं? जैसे आग है, उस आग से दूर बैठ के हाँ, आग का प्रभाव नहीं होगा। हाँ, नहीं, मैं समझा नहीं प्रश्न क्या। जो पौद्गलिक पदार्थ हैं, हाँ, उनका प्रभाव आग के पास बैठोगे तो उसका असर जरूर आएगा, हाँ, लेकिन उससे 1 किलोमीटर दूर बैठ गए तो नहीं होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि पौद्गलिक पदार्थों का प्रभाव तो पड़ रहा है। हाँ, मगर वो भाव कर्म के अनुसार पड़ रहा है। वो जो प्रभाव पौद्गलिक कर्मों का पड़ रहा है, उसमें मूल कारण तो भाव कर्म है। यदि ये जीव भाव, मान लो मैं राग द्वेष ना करूं, तो क्या द्रव्य कर्म बंद होगा? ये सवाल है। ऐसा नहीं हो सकता। देखो एक उदाहरण दिया है, कार्माण वर्गणाएं तो सिद्ध शिला पर भी भरी हुई है। जैसे यहाँ कार्माण वर्गणाएं हैं, ऐसी सिद्ध शिला पर भी कार्माण वर्गणाएं हैं, मगर वे सिद्धों को नहीं बंधती है। क्यों नहीं बंधती है? वो उसी जैसे हम कार्माण वर्गणा की आग में बीच में बैठे हैं, लेकिन हम चिपक जाते हैं, हम गर्म हो जाते हैं। सिद्ध भगवान नहीं होते। उसी कार्माण वर्गणा का ढेर वहां भी है, लेकिन वे राग द्वेष नहीं करते, इसलिए वे नहीं बनते। इसलिए सब जीव एकदम स्वतंत्र है। ये कहानी इससे समझ में आनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है। और किसी को कर्म सिद्धांत के बारे में कुछ कहना, पूछना और आती है। हाँ, कि धूप चढ़ाते समय उस पर लिखा है धूप चढ़ाने से क्या होगा। हाँ, पौद्गलिक पदार्थों का सहायता लेकर के हम पूजा करते हैं। हाँ, तो कुछ तो उनका निमित्त कारण बनता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं ऐसे। मैंने चश्मा क्यों लगा रखा है? निमित्त ने सिर्फ दर्शनावरणी कर्म। देखो ये सब चीजें निमित्त नैमित्तिक संबंध दुनिया में घने पाए जाते हैं। ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सर्दी ना लगे। तो हमने जो जो किए हैं, इनके साथ में भी निमित्त न, हम ये कह रहे मूल कारण कर्म है। एक व्यक्ति को कपड़े पहनते हुए भी सर्दी लगती है, और एक व्यक्ति को नहीं पहनते हुए भी नहीं लगती है।
तो मूल कारण समान प्रभावशाली मान लें तो क्या नुकसान? नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके साथ व्याप्ति नहीं है, इसलिए समान प्रभावशाली नहीं माना जा सकता कि उनके साथ व्याप्ति नहीं है। एक व्यक्ति को कोई गाली दे रहा है और पीड़ा हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं होती। यदि गाली से, यदि बाहर के प्रतिकूल निमित्तों से दुख होता हो तो मुनिराज को भी हो, ज्ञानियों को भी हो। यही एक छोटी सी बात आ जाएगी। हाँ। मैं डॉक्टर साहब के पीछे बोल रहा हूँ हाँ कि धूप को जब हम पूजा करते हुए डाल रहे हैं, हाँ तो हमारे अंदर भाव है कि अष्टकर्म नष्ट हो रहे हैं। हाँ अगर हम पूजा करने के वैसे धूप को डालते रहे अपने में, तो हाँ, दिमाग में कहीं नहीं है कि अष्टकर्म नष्ट हो रहे हैं। सब भावों का खेल है। और धूप को अगर हम पूजा के बाहर ऐसे डालते रहे, आग पड़ी है, अपन ने शुरू में न्याय शास्त्र पढ़ा था जब सभा शुरू की थी, सबसे पहले न्याय की कक्षाएं चली थी यहाँ, तो हमने एक पढ़ा था व्याप्ति होनी चाहिए, अन्वय व्यतिरेक बैठना चाहिए, तब जा करके वो बात सही मानी जाएगी। जैसे कोई भी काम है, जैसे उदाहरण दिया है कि कोई गाली देता है तो बुरा होता है, कोई अगर हमको रुपया दे, भोजन दे तो हमें अच्छा लगे। मान लो कोई मुझे लड्डू दे तो मुझे सुख मिलेगा, तो सुख मिले, लेकिन लड्डू देने पर भी सुख मिले ये जरूरी नहीं, इसके साथ व्याप्ति नहीं है। हो सकता है लड्डू दे कर भी मुझे गुस्सा आ जाए, पेट में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, और नहीं मुझे ही गुस्सा आ जाए। मान लो उल्टा पड़ जाए। मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हुई, मैंने आपको सुनाया और ये मैं तो दुखी होकर सुना रहा हूँ, मेरी जेब कट गई, नुकसान, बोले अच्छा हुआ लो लड्डू खाओ। मने उल्टा वो चिढ़ाने का काम कर सकता है। कौन चीज सुख में निमित्त बनेगी, कौन एक व्यक्ति की, वो एक उदाहरण है ना कि बाप बेटे दोनों मंदिर आए तो निकले बाहर तो बेटे की चप्पलें खो गई, मिल नहीं रही, तो पिताजी दुखी हो रहे, अरे चप्पल खो गई, बेटा खुश हो रहा है, बढ़िया हुआ, मैं कब से नई मांग रहा हूँ, पापा दिलाते नहीं है, अच्छा हुआ खो गई, अब तो इनको नई दिलानी पड़ेगी। वो खुद चप्पल खोई और वो खुश हो रहा है, और इतनी देर में, घंटे 2 घंटे में ढूंढते ढूंढते वो चप्पल मिल गई। अब पिताजी खुश, और बेटा ये फिर मिल गई। तो चीजों सुख दुख का संबंध मूल कारण अपने भाव है, मूल कारण कर्म है, कर्मों का कारण भाव कर्म है। द्रव्य कर्म का मूल कारण भाव कर्म, ये अभिप्राय है। सब लोग कहते हैं दुआओं में असर होता है, तो क्या ये भी निमित्त है। देखो ये भी दोनों तरह की बात है, दोनों ही बात सुनी होगी। ये भी सुना है कि दुआ बद्दुआ लगती है, लेकिन दुआ बद्दुआ कमजोर लोगों पर लगती है, जिनके पाप कर्म का उदय, पुण्य कर्म का उदय हो, उनके लगता है। नहीं तो आपने ये भी मुहावरा सुना है कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरते, ये भी एक मुहावरा सुना होगा ना, कौओं के। देखो सब बातों को बहुत अच्छे से समझा करो, नहीं तो दुर्बल मन वाले परेशान हो जाते हैं, सदा रोते रहेंगे। कोई कितनी भी हमारे बारे में बुरा सोचे, अगर ऐसे बुरा सोचने से बुरा होता हो तो मुनिराज तीर्थंकर गाली देने वाले तो इनको भी कम नहीं है। क्या होता क्या है, नजर लगती है, फलाना होता है, दुआ लगती है, बद्दुआ लगती है, मंत्र से होता है, तंत्र से होता है, ऊपरी बाधा होती है, भूत प्रेत, सब मुहूर्त, ये सब दुर्बल मन वालों के खेल है। ये मन को संभालने के लिए, मजबूत मन वालों के लिए नहीं है। दुर्बल मन वालों को सब चीजें परेशान करती है, जब बात बात पे हाय राम करते रहते हैं। वरना ऐसा कुछ किसी की दुआ से किसी का भला नहीं होता,
कोई आशीर्वाद वरदान, ये सब उपचार है। लेकिन मैंने सुनी हाँ। पूजा करते हैं, श्रीपाल बाहर बैठा हुआ है, हाँ हाथ नहीं लगा रहा है, तो श्रीपाल का रोग कैसे ठीक होगा? देखो, अब फिर कर्म के उदय से निमित्त निमित्त से व्याप, इससे भी यही सिद्ध हो रहा है कि मूल कारण तो कर्म है। उसके कर्म का उदय आया तो ठीक हो गया। मूल कारण तो कर्म है। लोक में घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, लेकिन उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों का बाप, उनका हिटलर, उनका ऑर्डर देने वाला मालिक, वो तो कर्म है, द्रव्य कर्म है, और द्रव्य कर्म का मालिक भाव। मैना सुंदरी ने कर्मों से तो लड़ाई लड़ी कि मुझे तो इससे शादी कर दो, मैं देखती हूँ मेरे कर्म को रोकने वाला कौन। इसी कर्म की तो लड़ाई थी, सारी कहानी तो कर्म पे है, सारी ठीक। निमित्तों को दोष देने की जो हमारी अनादिकाल से गंदी आदत है, वो छूट जाए। हमें लगता है इसने भला कर दिया, इसने बुरा कर दिया, वो हमारी आदत छूट सकती है अगर गाल पे हमको। तो अड़ गई थी वो, और कहानी थी, और कहाँ, और पक्की बात है एकदम, जो आप इतने जोर डाल के कह रहे हो उसी की तो कहानी है सारी। मेरा कर्म मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे को तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने सुंदर कोई बांट नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, कम ज्यादा नहीं कर। राजा श्रेणिक ने 7वें नरक की आयु बांधी, खुद बांधी, और फिर उसे केवल भाव कर्म करने से उस मार्ग को आहार करा सकते हैं, केवल भाव से कि भाव कर रहे हैं, हो जाए आहार अच्छा हो जाए तो अच्छा है, लेकिन आगे खड़े नहीं होते। नहीं, ये तो अलग प्रश्न हो गया। वो क्रिया तो क्रिया से ही होगी, दोनों क्रियाएं जो है भाव कर्म, लेकिन भाव से उस जाति का फल मिल सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण है। ऋषभ देव पुराण में पढ़ो, 4 नेवला उन्होंने अनुमोदना की थी ना। लेकिन अगर ये इसका निषेध करते हैं तो पूरे धर्म का लोप होता है। नहीं, जैसे इस समय हाँ जैसे आहार नहीं देते, व्रत ले लिए, व्रत ले लिए, हाँ आहार नहीं दे रहे, व्रत भी ले लिए, हाँ। साधारण आदमी नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने व्रत लिया आहार, देखो सुनो, 2 बात है। एक तो होती है भाव और एक होती है क्रिया। यहाँ भाव और क्रिया का टॉपिक नहीं चल रहा, यहाँ तो कर्म का टॉपिक चल रहा है। क्रिया तो क्रिया से होगी, माने पूजा की क्रिया है, प्रक्षाल की क्रिया है, तीर्थ वंदना की है, यात्रा की है, आहार की है। ये तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा वाला खेल है, ये अलग चीज है। यहाँ वो टॉपिक नहीं है, यहाँ तो कर्म की बात का सिद्धांत चल रहा है कि कर्म का सिद्धांत तो भाव के अनुरूप कर्म बंधता है, और कर्म की 10 अवस्थाएं बताई, बंध भी, सत्व भी, वो उससे आएगा। ठीक। हाँ, लेकिन एक पक्ष का प्रतिपादन जब करते हैं तो धर्म का लोप हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो होना तो भी चाहिए लेकिन हो जाता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे क्रिया वाली बात तो जैसे- क्रिया से ही होगी। जैसे किसी मरीज को इलाज न करें, वो कहे बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको दवाई नहीं दी तो उसको तो पहले तो सस्पेंड करेंगे। तो उसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उसने दवाई जो औषधि बताई गई थी, द्रव्य दोनों चीज़ों का अगर निमित्त इस पर भी आप सब विचार करो शांति से। नहीं, इसमें कोई तर्क से नहीं बात सर। हाँ हाँ कि आप हमें सिद्ध कर दो, हाँ हाँ। सिद्ध कर दोगे आप, लेकिन वो बात जो है पूर्ण नहीं होती। जैसे पक्षपात कोई मुनिराज, जैसे वादिराज मुनिराज थे, अब उनको कोढ़ हो गया। अब वो कोढ़ का इलाज कराने कहाँ गए? भगवान के पास। हाँ, मतलब भगवान के पास, तो वो भक्ति कर रहे थे। हाँ, कोई भी हो, मान लीजिए कि ऐसे माने ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई डॉक्टर की दवाई नहीं ली, सस्पेंड किया और वो दंड के पात्र हो गए, वो एक अलग विषय है। नहीं, जैसे आज जितनी अराजकता फैलती है उसका कारण ये भी है कि जो अच्छे लोग हैं वो हाँ निष्क्रिय हैं। हाँ वो निष्क्रिय हैं, ये योग्य हैं, इनको राजा बनना चाहिए, बना तो परिवर्तन आता,
एक दुष्ट को बता दो तो नहीं आता। दो विवक्षाएं हैं, एक व्यवहार, एक परमार्थ। व्यवहार से ये सब बातें कही जाती है, ज्ञानी भी कहते हैं, पर एक स्थिति परमार्थ है। ये कर्म सिद्धांत उस परमार्थ स्थिति को समझा रहा है कि लाख कोशिश करने पर भी होता वो है जो कर्मोदय के अनुसार होता है। ये परमार्थ कथन, मन वो सब होना चाहिए। ज्ञानी भी बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो, और मुझसे भी वो पक्ष पूछोगे तो मैं भी बोलूँगा कि वो करो भाई। लेकिन यहाँ तो श्रद्धा की बात चल रही है कि वो लाख चाहने पर भी, हमारे लाख चाहने पर भी होगा तो कर्मानुसार ही। ये यहाँ बात चल रही है, होगा कर्मानुसार। मना किसी बात की नहीं है। ये नहीं है कि तुम ऐसा तुम मंदिर मत बनाओ, बनना होगा तो बनेगा, ये बात नहीं है। ज्ञानी भी यही बोलेंगे, अरे भैया, अरे तुम डांटेंगे, तुम कैसे निकम्मे हो, भी हो, शर्म नहीं आती, रहते हो, खाना खाते हो, मंदिर नहीं बना सकते। ये ही बोला जाएगा कि तुम कैसे श्रावक हो, तुमको मंदिर बनाने का भाव नहीं आता, अपने लिए 4-4 मकान बनाए हैं, मंदिर बनाओ। ऐसा उपदेश दिया जाएगा, ज्ञानी भी देंगे, शास्त्र में भी दिया गया है, इसे देने की मनाही नहीं है। लेकिन मंदिर बनेगा कि नहीं, सवाल ये है। ये तो श्रद्धा का विषय चल रहा है कि लाख कोशिश करने पर भी, सबके चाहने पर भी काम होगा कि नहीं। तो काम का तो संबंध कर्म से है। यहाँ कहने का मतलब तो इतना सा है। चलो ठीक है, पूछने के आप हाँ हो गया हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, दोबारा करते हैं मंदिर में बैठ। नहीं ठीक। सर भाव तो 5 ही बताए, 5 प्रकार के बताए, 5 नहीं बताए, 5 प्रकार के भाव बताए हैं। पर भाव तो वैसे अनंत भी कहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कर्म के उदय उपशम की अपेक्षा से 5 भाव बताए हैं, पर भाव तो अनंत प्रकार के हैं। 2 भी बोलो, 3 भी बोलो, भेद विवक्षा है। शुभ अशुभ बोलो, शुभ अशुभ शुद्ध बोलो, वो तो हाँ, ऐसे ही अच्छे बुरे नहीं, मैं कहता अच्छे बुरे सब। अब अच्छे बुरे के ही सारे भेद, जितने भी भेद होते हैं ना, वो सबको कवर करके भेद बनते हैं। तो भेद तो सब हो ही जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के भावों के अनुरूप ही द्रव्य कर्म की कहानी है। जी डॉक्टर साहब। हाँ हाँ हाँ, नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग चीज है, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये अलग चीज है। वो तो समझाने की तरह से। हाँ आपके जो कार्यपत्र है वो द्रव्य से भी उस निर्भर करेगा, द्रव्य कर्म कैसा करना है। इसी तरह से कहाँ पे करते क्षेत्र से, किस समय पर करते हैं, किस भाव से करते हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से तो यही तो चर्चा कल उठाई थी ना इन्होंने, तो वो तो है ही। बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के तो एक भी बात नहीं बनती है, स्वचतुष्टय है। लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ही दूसरा नाम प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है, ऐसा नहीं कह सकते। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग कंसेप्ट है और प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग अलग कंसेप्ट है। बात दोनों न्यारी न्यारी है, ये मतलब है। चलो, जावणी के यामते सूझे लोका